आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। और इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे उसे आप देख सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे विराम किसे कहते हैं, यानी विराम क्या होता है। उसके बाद चर्चा करेंगे गति, उसके बाद चर्चा करेंगे गति के प्रकार, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरल रेखीय गति, फिर हम लोग बात करेंगे एक समान गति और अंत में असमान गति। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ों को बारी बारी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विराम और रेस्ट। विराम यानी कि रेस्ट और गति यानी कि मोशन। तो विराम और गति में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या चीज़ होती है, विराम किसे कहते हैं और गति हम किसे कहते हैं। तो आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु को हम लोग विराम में कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ये एक ट्री है, पेड़ है, उसके बाद उसके बगल में एक कार है और इस ट्री के बगल में एक लड़का है, एक बॉय है। तो ये लड़का इस पेड़ के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लड़का जो है वह विराम में है। उसी प्रकार से इस कार की स्थिति में भी पेड़ की स्थिति के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह कार भी विराम में है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम आना चाहेंगे कि जिस निश्चित वस्तु के सापेक्ष हम गति की गणना करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या निर्दिष्ट बिंदु, मतलब हम जहां से किसी वस्तु की गति को देखते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ कि गति क्या है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु को हम लोग गति में कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी ये लड़का और कार दोनों विराम में है, लेकिन अगर इस कार की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, यानी कि पहले यह कार पेड़ के पास थी, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले यह कार पेड़ के पास थी और अभी देखिए इस कार की स्थिति में परिवर्तन हुआ, यह कार पेड़ से दूर हो गई, तो हम इस कह सकते हैं कि अभी जो ये कार है यह गति में है, मतलब यह गति में हुई। अभी यह कार विराम में है, लेकिन जब पेड़ से दूर हो रही थी तो उस समय यह कार गति में थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे गति के प्रकार के बारे में। गति कितने प्रकार के होते हैं, यूँ तो गति बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, कंपन गति, एक समान गति, असमान गति और इसके अलावा भी बहुत प्रकार के गति होते हैं। लेकिन आज के हम लोग इस वीडियो में इतने सारे गति के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल 3 गति के बारे में बात करेंगे। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा एक समान गति और तीसरा असमान गति। हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से देखेंगे कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरल रेखीय गति क्या होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरल रेखीय मतलब जो सीधी रेखा में गति होगी। अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, ध्यान दीजिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ एक लड़का है और यह लड़का इस सीधे रास्ते पर गति करता है। देखिए ये सीधा जा रहा है, ये लड़का इस तरह से सीधा यह जा रहा है, तो ये जो लड़के की गति है उस गति को हम लोग बोल सकते हैं सरल रेखीय गति। इसी प्रकार से और भी गति हो सकती है। कौन सी गति हो सकती है, सपोज करिए यहाँ पर एक पिस्तौल है और इस पिस्तौल से एक गोली निकलती है, तो ये जो गोली की गति होगी वह सरल रेखीय गति होगी, क्योंकि गोली सीधी जाती है एक निश्चित सीमा तक। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे गति हो सकते हैं जो सरल रेखीय गति हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके 2 ऐसे गति के नाम बताइए जो सरल रेखीय गति हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं
एक समान गति। ये एक समान गति क्या होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक आदमी है और ये आदमी इस दिशा में गति कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर वह कुछ दूर चला गया, कुछ देर के बाद वो फाइनली इस जगह पर आ गया। अगर मैं सारे बिंदुओं को नाम देता हूँ तो ए, बी, सी और डी बोल सकता हूँ। यानी पहले जो प्रारंभिक स्थिति था वो कहाँ पर था, ए पर था। उसके बाद कहाँ आ गया, बी पर आ गया, फिर कहाँ आ गया, सी पर आ गया और अंत में कहाँ चला गया, वो डी पर। अब सोचिए कि ए से बी आने में उसे कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो चलिए ए से बी आने में हम बात करते हैं, उसको 5 सेकंड का समय लगा। उसी प्रकार से बी से सी आने में कुछ समय लगा, फिर हम बात करते हैं उसे 5 सेकंड का समय लगा। उसी प्रकार से सी से डी आने में कुछ समय लगा होगा, फिर हम बात करते हैं उसे 5 सेकंड का समय लगा। अब अगर ए से बी के बीच का दूरी 10 मीटर हो और बी से सी के बीच का दूरी भी 10 मीटर हो और सी से डी के बीच का दूरी भी अगर 10 मीटर हो तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 5 सेकंड में ये आदमी 10 मीटर की दूरी तय करता है। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में फिर 10 मीटर और तीसरे 5 सेकंड में वह फिर 10 मीटर। इसका मतलब हुआ कि समान समय अंतराल में वह समान दूरी तय कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है इसकी गति को हम लोग एक समान गति कहेंगे। तो एक बार फिर समझते हैं कि एक समान गति का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। हम लोग देखते हैं असमान गति। असमान गति हम किसे कहेंगे, तो असमान गति एक समान गति का जस्ट विपरीत है, उल्टा है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। चलिए हम लोग इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। अभी देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कार है और यह कार इस दिशा में गति कर रही है, मतलब इस कार को इधर जाना है। अब देखिए यह कार यहाँ से चली गई, कुछ देर के बाद यहाँ पर, कुछ देर के बाद फिर वो यहाँ पहुँच गई और अंत में कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुँच गई। अगर सारे को मैं पॉइंट करता हूँ तो ए, बी, सी और डी, यानी पहले कार कहाँ पर थी, ए पर, फिर कार कहाँ गई, बी पर, फिर कार कहाँ गई, सी पर और अंत में कार कहाँ गई, डी पर। तो ए से बी जाने में कार को कुछ न कुछ टाइम लगा होगा, कुछ न कुछ दूरी तय की होगी। तो ए से बी तक कार को जाने में हम लोग बात करते हैं, मान लिया लग गया 5 सेकंड, और बी से सी जाने में फिर हम बात करते हैं लग गया 5 सेकंड और सी से डी जाने में फिर लग गया 5 सेकंड। मतलब क्या है कि इस कार को ए से बी, बी से सी और सी से डी जाने में जो समय लग रहा है वो प्रत्येक बार 5 सेकंड ही लग रहा है, मान लेते हैं। लेकिन अगर दूरी की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि ए से बी की दूरी जितनी होगी, क्या बी से सी के बीच की दूरी उतनी होगी? बिल्कुल नहीं। ए से बी की दूरी कम होगी, बी से सी की दूरी ज़्यादा होगी और उसी प्रकार से सी से डी के बीच की दूरी और ज़्यादा होगी। मतलब ये कि समान समय अंतराल में यह कार समान दूरी तय नहीं कर रहा है, समान समय अंतराल में यह कार समान दूरी तय नहीं कर रहा है। तो अगर यह कार समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उस कार की गति कैसी है, असमान गति है, क्योंकि यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सारा चीज़ को हम लोग एक जगह पर समराइज कर देते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा विराम से क्या मतलब है, विराम किसे कहते हैं, गति से क्या मतलब है, यानी गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से हम लोगों ने 3 प्रकार के गति को हम लोगों ने यहाँ देखा, सरल रेखीय गति, एक समान गति और असमान गति। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।